फिर बेटा वीडियो नेक्स्ट पार्ट में चली गई। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी और लाइट ईयर पे आ गए। बाकी ये चीजें आप लोग पिछली वीडियो से देख सकते हो। अब आगे डिस्कस करते हैं लाइट ईयर क्या होता है। तो मैंने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया कि एलवाई से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर। तो सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे इसको ये सोच लेते हैं कि इसके अंदर ईयर आया और ईयर टाइम को दिखाता है तो इसको टाइम की यूनिट मान लेते हैं। तो ध्यान रखना है टाइम की यूनिट नहीं है, इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। क्लियर है? ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात में मैं चलता हूं, इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन कैसे करें। तो डेफिनेशन बन जाएगी इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो लाइट ईयर, वो क्या होती है भाई? एक टाइप से डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम भी क्या होगा? सेकंड के अंदर। तो वेलोसिटी कितनी आपको पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको चाहे आप निकाल दो, लिखना चाहो तो लिखो। टाइम एक साल में 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो इतने सेकंड चला जाएगा। अब इसको आपको सोल्व करना है इस वैल्यू को। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सोल्व करोगे तो एक बार ट्राई करो कितना रिजल्ट बनता है। प्लीज क्विक, फटाफट करें। जब इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये हमारी लाइट ईयर की वैल्यू है, ये भी आपको लर्न करनी है। क्लियर है? अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट। सॉरी, थर्ड पारसेक। आपको ये देखने में मिलेगा, इसका फुल नेम होता है पैरालैक्टिक सेकंड। ये वर्ड आपको बाद में क्लियर हो जाएगा आने वाले कुछ क्लासेस में। सेकंड भी बताऊंगा क्या होता है। सॉरी, चलो पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, सेकंड का डिस्कशन ही करता हूं। इसको भी हटाओ। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। अभी तक आपने सेकंड जो पढ़ा वो टाइम की यूनिट पढ़ा है। किसकी यूनिट पढ़ा है? कि टाइम की यूनिट होती है। बट अभी हम एक और नई चीज पढ़ने वाले हैं। सेकंड एंगल में भी एक यूनिट होती है। क्या बोला? सेकंड एंगल की यूनिट भी होती है। यूनिट ऑफ टाइम and it is unit of angle also। एंगल को भी मिनट में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। तो नोट करें, वन मिनट। आपने डिग्री तो पढ़ रखा होगा। 1 डिग्री आप ऐसे लिखते हो, वो होती है बेटा 60 मिनट के इक्वल। किसके इक्वल? 60 मिनट। और 1 मिनट को हम डैश से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 1 के ऊपर डैश। तो 1 डिग्री इज 60। तो 60 के ऊपर लगा दो, तो सिंगल डैश लगा दो, क्या
दिखा रहा है, उसको मिनट को दिखा रहा है। तो यहां से आप चलो ये समझ लेते हैं 1 मिनट किसके इक्वल हुआ 1/60 डिग्री। ठीक है, पूरा लिखना चाहो आप इसको पूरा लिख सकते हो वर्डिंग में भी। ऑल्सो अब जो 1 मिनट है वो होता है 60 सेकंड के इक्वल। किसके इक्वल? सेकंड के इक्वल। यानी कि 1 मिनट में और सेकंड में हमें डबल डैश लगाना होता है। जब सेकंड लगाओगे एंगल यूनिट तो डबल डैश लगता है। तो 1 सेकंड कैसे लिखेंगे? डबल डैश लगा। तो कितना हो जाएगा 1/60 मिनट। क्लियर है? तो ये हमारी यूनिट हो जाती है। और अगर डिग्री को वापस रिप्लेस करो तो 1 मिनट आपको पता 1/60 डिग्री चला जाता, तो 1/3600 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यूज है। साथ साथ एक चीज और बेटा, रटना नहीं है, कहीं आप सोचने लग जाओ कि रट्टा शुरू होगा। नो, रट्टा बिल्कुल नहीं, बस याद रखो कि हमने ये चीज पढ़ी है और आपके माइंड में इतनी सी पिक्चर होनी चाहिए कि कभी इनकी जरूरत पड़े तो कि हाँ ये इस चैप्टर में पढ़ी थी, आपको ढूंढने में मिल जाए। एक चीज और आप लोगों को बोल देता हूँ, बेटा आप लोग अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, एक ही कॉपी में प्रिपेयर करें। ये नहीं है कि आज इस नोटबुक में कल मिस कर दे दूसरे में, परसों किसी पेज पे, बाद में कंप्लीट करते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ये आप कर पाओगे। तो कोशिश करो पूरा स्टेप बाय स्टेप संभाल के रखो कॉपी को भी, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इस पे, डेफिनेशन को समझना। एक अर्क हम पढ़ते हैं, कोई सर्कल है, उसका एक पोर्शन ये क्या ले लिया अर्क। अगर इस लेंथ की, अर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, कितनी हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना दे 1 सेकंड का एंगल बना दे। क्या बना दे? 1 सेकंड का एंगल। तो जो ये रेडियस होगी ना बेटा, देन रेडियस ऑफ दिस सर्कल is called 1 per second। तो ये होती है 1 पैरालैक्टिक सेकंड। हो जाएगा डेफिनेशन क्लियर? तो वर्डिंग लिख लेते हैं, if an arc of length 1 astronomical unit 1 AU makes an angle of 1 second at the center of sphere, center of a sphere, then तो क्या होगा? Sorry, then radius of this sphere is called पैरालैक्टिक सेकंड। तो इसकी रेडियस को हम क्या बोल लेंगे बेटा जी? पैरालैक्टिक सेकंड बोल लेंगे। क्या ये क्लियर समझो आप लोगों के लिए? आई होप हो जाना चाहिए। एंड 1 पार्सेक की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी आएगी? क्विक क्विक क्विक। सर हमें कैसे पता, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो हम बता ही देते हैं। 1 पैरासेक की वैल्यू 3.1 into 10⁻16 मीटर होती है। लर्न करनी पड़ेगी आपको, 2-4 बार लिखोगे तो दिमाग में घुस जाएगी अच्छे से। देखना, इतना भी मत घुसा लेना कि वो वापस निकले ही ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाए। तो आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा सा याद कर लें। अब आ जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहे हो?
एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, ये रिलेशन या रेशियो होता है इनके बीच में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक, वेरी सिंपल कंसेप्ट। जब भी पूछ ले तो करना क्या है, अभी आप लोगों के सामने में 3 वैल्यू लिखी थी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10 की पावर 11 मीटर। एक लाइट ईयर कितना 9.46 into 10 to power 15 और एक पारसेक 3.1 10 की पावर 16 मीटर। चलो भाई ये हो गया। अब आपसे पूछ लिया कि रेशियो बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, या क्वेश्चन ये बनाता है हाउ मेनी light year are present in 1 AU. AU, please read carefully. तो पूछा क्या है, किसमें प्रेजेंट हूं? AU में। क्या? LY। अच्छा जी, तो देखो सिंपल, आप हाउ मैनी करके पूछा है, किसमें? जिसमें पूछा उसको ऊपर रखो विद वैल्यू 9.46 10 into power 50। सोल्व कर दो जो भी आया। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस वैल्यू इतने लाइट ईयर के बराबर आ जाएगा। कर लोगे? सिंपल है ना, जो भी x y z वैल्यू आपकी मान लिया x आगे सोल्व कर लेना तो x लाइट ईयर के इक्वल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर ये कर दे हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर प्रेजेंट इन 1 लाइट ईयर, तो पूछा किसके अंदर प्रेजेंट होने की बात कही है? लाइट ईयर की। तो सॉल्यूशन आप लोगों का क्या बनेगा? वो बन जाएगा लाइट ईयर को ऊपर लिखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को नीचे लिखें, 9.46 इतना ज्यादा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं? तो है या सिंपल या नहीं है? मैं ये कहता हूं कि आपको वैल्यू सीधा रेशियो दे रखा हो, मत रट्टा लगाओ बेटा, सिंपली आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर AU और पारसेक में पूछ ले तो क्या करेंगे? अगर ये पूछा है कि एक पारसेक में कितने AU प्रेजेंट है, तो पारसेक में पूछे तो पारसेक ऊपर AU का रेशियो लीजिए। अगर ये पूछे एक AU में कितने पारसेक हैं, तो AU ऊपर पारसेक नीचे। ठीक है? इसी तरीके से इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोल ले तो उन दोनों का रेशियो। क्लियर है? सिमिलरली फाइंड, क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं होमवर्क में, हाउ मेनी नहीं बनी सर बात, हटाओ इसको, ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं हो। ये होगा ना बेटा? आ जाओ यहाँ पे वापस आ जाओ। सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, इन दोनों का कर लेते हैं। हाउ मेनी लाइट ईयर आर प्रेजेंट इन 1 पारसेक? फर्स्ट क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी उल्टा कर दो पार्सेक आर प्रेजेंट इन 1 लाइट ईयर। फिफ्थ क्वेश्चन में हम करेंगे इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों लास्ट वन पूछा है हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर प्रेजेंट इन 1 पार्सेक। तो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। 1 EU हो जाएगी, करके देखना बेटा एक बार अपने हाथ से सोल्व करोगे तो चीजें अपने आप सोल्व होती चली जाएंगी। गोइंग टू बी वेरी इजी। तो ये हमने चीजें पढ़ी रिलेशन, तो बेटा अब आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर देते हैं, तो मैंने पहले ही वैल्यूज लिख दी हैं। सम अदर यूजफुल यूनिट जो आप डेली लाइफ में सुनते होंगे, आपने 1 इंच के बारे में सुना होगा, तो 1 इंच अप्रोक्स 2.54 सेंटीमीटर, या बेसिकली आप मीटर में याद करो तो 0.0254 मीटर के इक्वल होता है। इसी तरीके से आपने फुट का नाम सुना होगा, 1 फुट 0.3048 मीटर होता है, या अगर आप उल्टा देखें 1 मीटर में अप्रोक्स 3.28 फीट होते हैं। उसके बाद निकल के आप 1 मील, आपने मील का नाम सुना होगा, 1 मील में 1609 मीटर होते हैं अप्रोक्स। बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग की मीलों पैदल चलते थे, तो 1 मील में 1609 मीटर यानी 1.609 किलोमीटर हो जाता है, तो बड़ा होता है। उसके बाद एक नॉटिकल मील, नॉटिकल का मतलब होता है बेटा समुद्री, जो ये तो हमारा ग्राउंड पे है इतना, समुद्र के अंदर लहरें भी होती है कुछ, तो उसमें जो डिस्टेंस मेजर किया गया समुद्र में, तो उसके अंदर मील की वैल्यू कितनी ली जाती है 1852 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब बी पॉइंट पे आ जाओ, 4 यहीं पे मैं वो कर देता हूं, माइक्रोकोजम मेजरमेंट। माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा माइक्रोकोजम मेजरमेंट। तो इसके अंदर कुछ एक यूजेस पढ़ लेते हैं। यहां पे ये म्यू एम लिखा है, इसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रोन या माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो बेटा इतना आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6, तो ये बात ये जगह लिख दिया। उसके बाद नैनो, कहीं घूम के आए हैं वो भी नैनो गाड़ी में, तो ये हो जाता है नैनोमीटर। तो नैनो होता है बेटा 10⁻⁻9 मीटर। 1 FM, इसको फर्मी या फेम्टोमीटर का नाम देते हैं बेटा। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। और यहाँ पे आप ऑर्डर में याद रखो तो एक चीज और लिख लो, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए के ऊपर ऐसे डॉट लगा के सर्कल, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो कुछ एक वैल्यू है, ये भी आप याद रखें। अब एक काम करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं एक बार सभी वैल्यूज को लिख देता हूं फिर। तो नेक्स्ट ये देखते हैं बेटा कि हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। तो हैवी मास को मेजर करने की बात करें तो आपने टन का नाम सुना होगा, तो 1 टन में कितने होते हैं 1000 किलो होते हैं। क्विंटल हम सुनते हैं तो कितना होता है 1000 किलो का होता है। 1 पाउंड आप लोगों ने काफी यूजफुल कई बार सुनते हैं 1 पाउंड, तो 1 पाउंड अप्रोक्सीमेटली
454 454 ग्राम के आसपास होता है। उसके बाद CSL चंद्र शेखर लिमिट, इसका पूरा नाम है। और एक CSL की वैल्यू 1.4 टाइम मास ऑफ सन के बराबर होती है। सन के मास के 1.4 टाइम हमारी होती है। तो ये आपको याद रखना है। सन का मास अप्रोक्स आपने 9th में पढ़ा होगा, 10⁻30 की रेंज में चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया बेटा। यहां पे आप एक वर्ड और लिख लें, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास की लार्जेस्ट यूनिट है सबसे। अब लाइट मासेज के लिए हम बात कर लेते हैं। लाइट मासेज के लिए हमारे पास वैल्यू निकल के आती है AMU, या इसको U से बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता है बेटा, आपने केमिस्ट्री में आइसोटोप पढ़े होंगे, कार्बन के बारे में पढ़े होंगे, अलग अलग फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन का एक 12C12 आइसोटोप मिलता है। तो उसका जो मास है उसका 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, वो किसके लिए इक्वल लिया गया है? 1 AMU के इक्वल। तो ये होती है बेटा, और इसकी वैल्यू निकल के जो आती है वो 1.66 10⁻⁻27 kg। और इसका यूज होता है जब हम किसी एटम या न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो वहां पे इतने छोटे मासेज आते हैं 10⁻⁻⁻। क्लियर है? अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ टाइम। फर्स्ट पढ़ेंगे सोलर डे। अब हम एक चीज देखते हैं, आप लोग भी नोट कर पा रहे होंगे कि जब हम, वैसे क्या है, एक चीज सोच के देखो, अगर हम आउटर स्पेस में जाके देखें तो सन के राउंड हमारी अर्थ घूम रही है, यस और नो? ठीक है। पर अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो आप लोग क्या फील कर पाते हैं, हम लोग क्या फील कर पाते हैं कि हमारा जो अर्थ का ओरिजिन होता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सन इधर से चल के इधर चला जाता है। क्लियर है? तो हमें क्या दिखता है कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी तो रिवॉल्व करेगा तो 2 बार। फॉर एग्जांपल, अब सन ये पूरा दिन में क्या होता है, जो हम बात करें यहां से चलेगा, यहां से घूम के 24 आवर के अंदर यहाँ पे आ जाता है। तो एक चीज समझो, सन यहाँ पे था, फर्स्ट टाइम गया, और जैसे ही अब ये एक बार चक्कर लगा के लगातार दूसरी बार इसको क्रॉस करेगा, तो 2 सक्सेसिव क्रॉसिंग होगी। तो इनके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? सोलर डे। तो इट इज द average time between the 2 successive, ये नहीं करना बेटा कि आप 2 दिन का टाइम काउंट करिए, वही है जो नॉर्मली दिन की बात करते हैं ना, जो हम एक दिन बोल रहे हैं, 24 घंटे जिसे बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है। एवरेज टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव पासेस ऑफ सन थ्रू मेरिडियन। तो मेरिडियन को जो 2 बार क्रॉस करता है उसकी बात करेंगे बेटा हम लोग। एक सेकंड, तो ये है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। सेंट्रियल डे। अब यही चीज हम एक नोट करें
कि हम यहाँ पे खड़े तो स्टार फिर आपको इस तरीके से लोकेट हो गए वापस उसी पोजीशन पे में एक 24 घंटे के बाद इस तरीके से पर्टिकुलर टाइम के बाद 24 घंटे तो नहीं, थोड़ा सा वक्त डिफरेंस होता है हल्का सा, तो मेरिडियन को 2 बार क्रॉस करते हैं। वैसे तो हमारी क्या अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, तो हम उसकी बात करेंगे, सॉरी हाँ सन ऐसे ही होगा, हमने इस तरीके से दिखाया ये अर्थ क्योंकि एक्सिस पे घूम रही है ना, तो उसके हिसाब से। तो सेट्रियल डे की बात करें तो इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव पासेज ऑफ सन की बजाय कोई स्टार ले लेते हैं थ्रू द मेरिडियन या अक्रॉस लिख सकते हो। तो सिंपल है, सन की बजाय अगर किसी स्टार की बात करें तो सेट्रियल डे हो जाएगा। तीसरा सोलर ईयर। तो सोलर ईयर क्या होता है आपको सिंपली पता है, जो ईयर की बात करते हैं इट इज द, पता नहीं नाम इतने खतरनाक कहां से लेके आए, तो नाम आप ये हमारे साइंस के नाम है, मीनिंग ये है। तो इट इज द टोटल, इट इज द टाइम टेकन by the earth to complete, चैप्टर कब होगा सर कंप्लीट, कोशिश करेंगे आज की क्लास में हो जाए 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ये होता है बेटा सोलर डे। सोलर डे कुछ फीलिंग आई, उस फीलिंग पे नहीं जाना है, कहीं आप फरवरी में पहुंच जाओ। नो गलत बात, अभी आपके पढ़ने के दिन हैं तो अच्छे से पढ़ो। इनो मीनो टीनो सोनो नोनो नोनो बाद में करना। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 सोलर डेज के इक्वल होता है, और सेट्रियल डे 366.25 सेट्रियल डे। अब आज आपको एक नई बात बताता हूं। हम देखते हैं वही लीप ईयर जो आता है उसमें 29 दिन आते हैं, यानी 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता हो। कहां से टपका, वो कहीं से टपका नहीं, एक साल में जब कंप्लीट होता है तो 365 दिन पूरे और प्लस में 1/4 डे, यानी कि अप्रोक्स 6 आवर 6 घंटे और ऐड हो जाते। ठीक है, तो आप न्यू ईयर गलत 12 बजे मनाते हो। अगले साल से क्या करोगे, साइंस के बच्चे हैं तो अब 2020 है, लीप ईयर है 29 का गया है, ठीक है पूरा हो गया। अब 2021 में जो होगा ये कंप्लीट हो गया है, 29 डेज में ऐड हो गए तो मान लिया आपने 2021 सेलिब्रेट किया 12 बजे, तो 2022 का जो रियल सेलिब्रेशन होगा वो 6 बजे मॉर्निंग में, 1 तारीख को 6 बजे मॉर्निंग में। 2012 का क्या हो जाएगा, दोपहर 12 बजे 1 तारीख को, रात के 12 नहीं, अगले साल शाम के 6 बजे 1 तारीख को, और फिर उससे अगले साल जब निकल के आएगा 2014, 11 से स्टार्ट करना है 2011 में, ठीक है 2014 में फिर कंप्लीट हो गए वापस, फिर नेक्स्ट डे 2 तारीख या 1 तारीख 12 और उसकी 31 और उसकी रात को नहीं बेटा, तब एक की रात खत्म होने होगी तब। ये लॉजिकल पॉइंट आप लोगों का बनेगा, पर छोड़ो जो एंजॉय कर रहे हो करते रहो। अब आ जाओ लूनर मंथ। ये बड़ी खास बात है। आप लोग देखते होंगे कि चंद्रमा कुछ टाइम बढ़ता है कुछ टाइम के लिए घटता है, तो अब ल्यूनर मंथ कुछ नहीं है, मून है जो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, तो इट इज द
टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। तो उस कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा जी, तो हमारा ल्यूनर मंथ बन जाता है वन ल्यूनर मंथ 27.3 डेज का होता है। कितना होगा? 27.3 डेज। तो आप लोग निकाल सकते हो, यस और नो? आंसर होगा यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ल्यूनर मंथ भी हो गया हमारे पास, और कोई हमारे पास ऐसे कुछ बचेगा नहीं। एक छोटी सी यूनिट और बच गई है, बादाम शेक, बनाना शेक, ऐसा कुछ नहीं है। इतना छोटा टाइम, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए टाइम। ठीक है बेटा, ओके। एक छोटी सी यूनिट और लिख लेते हैं, 12। क्या बोलोगे? 12। बर्न नहीं, आग नहीं लगाना। ये होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, स्मॉल यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर में एरिया निकालते हैं। तो एरिया की स्मॉलेस्ट यूनिट 10⁻28 मीटर होती है। इसको हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन या बहुत छोटे एरिया मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक सेकंड के लिए बेटा, तुम्हें डेफिनेशन के लिए बुक यूज करनी थी, बट अभी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। एक बार मैं तब तक के लिए देखता हूँ कुछ होमवर्क दिया जा सकता है नहीं। वेट ए सेकंड। चलो एक छोटी सी चीज और बच गई, लूप ईयर, सॉरी लूप ईयर कहां, सेंचुरी में 100 साल होते हैं, शताब्दी जिसे बोलते हैं। लीप ईयर की डेफिनेशन देख लो, पढ़ते भी आए होगे, पता तो होगा, पर देख लो। लीप ईयर, an year which is divisible by 4। क्या खास बात होती है? divisible by 4 and it have 29 days in February is called leap year। एग्जाम्पल यहीं से ले लो, 2020, 2024, 2028। पीछे गए तो आप देखते रहना, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें आपको जानने की थी। तो तब तक के लिए बेटा आप इन यूनिट्स को 2-4 बार लिख के देखिए, जितना याद होता है याद करने की कोशिश करें। पैनिक ना हो, ये भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। तो आप लोग इन्हें करें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।